नअबुदु व इय्याक नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। माइक जरा ऑन ज़्यादा। तमाम तर तारीफ़ें उस रब कायनात के लिए जो सब जहानों का पालने वाला है, और तमाम तर दुरूद पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिनकी खातिर ये जहां बनाया गया। बेशक मैं आज की तकरीब के हवाले से सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माजरा चाहता हूँ, आपको टाइम 7 बजे का दिया हुआ था, लेकिन तकरीब का जो टाइम था वो 5:30 बजे था। मेरे से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि दोस्त अभी आ रहे हैं तो मैंने आपको 7 बजे का टाइम दिया, लेकिन तकरीब का टाइम 5:30 बजे का था। वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे से गलत हो गया। बहरहाल फिर दोस्तों अब आपसे रिक्वेस्ट की है, आज की तकरीब का बेसिकली मकसद ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च के हवाले से, हकीकी आज़ादी मार्च, गुलामी नामंजूर के हवाले से जो हमें पूरे पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को जो कॉल दी है, उसका मकसद ये है कि हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, और जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत की गई है उसको अवानों से बाहर निकालें, और अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत अवाम के ऐवानों के अंदर होनी चाहिए कि जो कि अवाम की तकदीर का फैसला उनकी सोचों और उनकी उमंगों के मुताबिक करे। मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ। पंजाब असम्बली के अंदर हुआ क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आपने सारा कुछ देखा होगा, लेकिन मैं आपको फिगर के साथ बताना चाहता हूं कि इन्होंने किया क्या है, इक्तदार के कितने लालची हैं। इस बाप बेटे ने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया, पहले ताया करता रहा, फिर बाप बेटा करता रहा, अब इनकी कजन कर रही है मरियम झूठी। वो क्या कर रही है, पंजाब असम्बली के अंदर इनको टोटल नून लीग को जो वोट पड़े हैं, जो उनके अपने जाती वोट हैं, वो 161 है, 161। और पंजाब असम्बली के अंदर जो हुकूमत बनती है वो 186 पे बनती है, 186 के ऊपर। 161 इनके वोट है, 7 पीपल्स पार्टी के वोट है, 4 आजाद वोट है, 1 राहे हक है। मुझे वोट पूरे कर दो, वोट पूरे नहीं होते। लेकिन इन्होंने पैसे के जोर के ऊपर चंद लोटों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से खरीदा, जिस तरह के ये 85, 88, 93, 90, 93, 96 में हमेशा करते रहे। इनका तरीका वारदात ही एक जैसा है। वो तरीका वारदात क्या है कि इंसान की कीमत लगाओ, उसको खरीदो और अपने साथ खड़ा कर लो। जो अवाम से वोट लेकर आता है, अगर मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वोट लेकर आया हूं तो ये वोट असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, हर जगह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इमानत है। ये मेरा वोट नहीं है। जो मुझे 70,000 लोगों ने वोट डाला है, वो 70,000 लोगों की अमानत है। इस हल्के के अंदर रहने वाले 6 लाख लोगों की अमानत है। ये नहीं है कि वोट आज मैं वोट जो है वो किसी और को दे दूं। असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ आपने देखा, वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम पब्लिक में जाएंगे तो लोग हमें अपने कंधों पे उठा लेंगे जिन्होंने वोट बेचा है। नहीं होना, वो तो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये इनकी भूल है कि वो कहते हैं कि हम नून के प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे। ये तो अब कोर्टों में केस है, ये अदलिया का भी इम्तिहान है कि होना क्या है। खान साहब ने ठीक कहा आज तकरीर के अंदर कि अगर
किसी दूसरी बात पे सो मोटो हो सकता है, तो सो मोटो फिर इस बात पे भी हो सकता था कि जिसके जरिए अवाम के वोटों को बेचा जा रहा था। अब इलेक्शन कमीशन में है, इलेक्शन कमीशन कल की डेट फिर है, फिर हेयरिंग है। इस पे तो कुछ सीधी सीधी बात है कि डी नोटिफाई नहीं होना, डिस्क्वालीफाई होना है। डी नोटिफाई का क्या मतलब है कि 6 माह के लिए डी नोटिफाई हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा अवाम में आके वोट लेने शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर आपने जज़ा और सजा ना की तो फिर असेंबलियों के ऊपर जिस तरह लोगों का एतमाद नहीं है, फिर अदालतों के ऊपर भी लोगों का एतमाद नहीं रहना। आप ये देख लें क्या हुआ पंजाब असेंबली में, क्या हुआ भी। पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग होनी है, वोटिंग नहीं होने दी। जहां से हमने गुजरना था वहां पे पुलिस खड़ी कर दी। पंजाब की तारीख में, दुनिया की तारीख में कभी भी किसी पार्लियामेंट के अंदर जुर्रत नहीं हुई कि वहां पर पुलिस आ जाए, दुनिया की तारीख के अंदर। लेकिन बेजमीर लोगों ने, बेशर्म लोगों ने अवाम का तकद्दुस पमाल किया, वहां पे पुलिस भेजी, पुलिस के कठपुतली बन गए। बाप ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत का सरबराह बन के बैठा है तो वो नीचे कहता है मेरा ककड़ी भी बन जाए। उसने भी यही किया कि पुलिस के जोर पे इन्होंने पंजाब के ऊपर जो हुकूमत की है वो पुलिस के जोर पे किया। पहले पुलिस के अंदर अपने गुंडे भर्ती करते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता लोग भर्ती करते हैं। उन रिकॉर्ड याफ्ता लोगों के जरिए फिर अवाम के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। 85 से लेकर इन्होंने हमेशा 99 तक इन्होंने हमेशा ये किया। इन्होंने हमेशा पुलिस के जरिए सहाफियों को, आम लोगों को, ब्यूरोक्रेट को हमेशा जलील करने की कोशिश की है। तारीख बड़ी पड़ी है कि किस तरह से इन्होंने सहाफियों को यरगमाल बनाया, अगवा किया, जो इनके खिलाफ जुबान खोलता था। तारीख बड़ी पड़ी है। अब भी इन्होंने यही किया। ये तो जरा टाइम गुजर लेना तो हम पूछ लेंगे ना आईजी से, पूछेंगे, आईजी से पूछेंगे किधर चले जाना इसने, कि इसको किस कानून में लिखा हुआ था, अदालत के किस फैसले में लिखा हुआ था कि तुमने पुलिस जो है वो असेंबली के अंदर भेजनी है। किस फैसले में लिखा था? तुम उनके टट्टू बन गए, तुम्हें मेरिट पे लाना चाह रहे थे लेकिन तुम्हारी टांगे कांपना शुरू हो गई। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हम तो सिर्फ इस वजह से कि हमारी काज बड़ी है, हमारा मकसद बड़ा है, हम अपने आप को इन मामलात में, मिनिस्ट्रियों के मामलात में उलझाना नहीं चाहते। हमें कोई शौक नहीं है मिनिस्ट्री का। 1.5 साल पड़ा हुआ नहीं की क्या फर्क पड़ गया है। हम इक्तदार के लिए तो सारी भाग दौड़ नहीं करते, हम अपने लोगों के लिए, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, हम उनके लिए, उनकी हालत बेहतर करने के लिए और अपने मुल्क के लिए इसका इमेज बेहतर करने के लिए मेहनत करते हैं। आज इमरान खान इक्तदार में नहीं है, लेकिन जाए ये इंपोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे जाके पब्लिक में पूछे कि लोग किसको वजीर आजम कहते हैं और किसको वजीर आजम नहीं कहते। जाए पब्लिक में जाके पूछे, अवाम इनको बताएगी। ये क्या समझते हैं कि 13 पार्टियां इकट्ठे होके इन्होंने इमरान खान को नहीं गिराया, ये अवाम की नजरों से खुद गिरे हैं। इन्होंने इमरान खान को नहीं गिराया, ये खुद गिर गए हैं। ये बेशर्मी के उस घड़े में गिरे हैं जहां से ये वापस नहीं हो सकते। इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है, इन्होंने अमेरिका की बात मानी है। अगर फिर इतनी माननी है तो फिर पाकिस्तान को गिरवी रखवा दो, जो कि तुम रखवा चुके हो। तुमने 40 साल में
इस मुल्क के अंदर लूट खसूट के अलावा तुमने किया क्या है? अपनी औलादों की जेबें भरी हैं, बाहर फ्लैट बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, बाप बेटा मनी लॉन्ड्रिंग 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसका हिसाब पूछते हैं, हिसाब कोई नहीं है। मैंने तो असेंबली के अंदर भी 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तकरीर की है। पूछा है कि बताओ तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं उनका बताओ किधर से आए हैं? कोई जवाब नहीं है। जब नवाज शरीफ के बेटों से पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे पास तो ब्रिटिश नेशनैलिटी है, हमें तो कोई पूछ नहीं सकता, हमें तो कोई पूछ नहीं सकता। तो जब सऊदी अरब का मीटिंग होती है तो फिर उधर जाके क्यों बैठते हो? उन मीटिंग के अंदर क्यों बैठते हो? तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। यह पाकिस्तानी कौम जाग रही है। यह तारीख में पहली बारी हुआ है, पहली बारी तारीख में हुआ है कि पाकिस्तान को एक लीडर मुयस्सर आया है। पहले कौम लीडर ढूंढती थी कि कौन है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के या उस मुल्क की जो पाकिस्तान की सालमियत की तरफ देखता है उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे। वो इमरान खान की शक्ल में इस पाकिस्तान को, इस कौम को, खुददार कौम को नसीब हो गया। आज पाकिस्तानी कौम उस खुददार लीडर के पीछे जो इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, खुददारी की बात करता है, गैरत की बात करता है, वो हर जगह पर एक बात करता है। इन्हें तकलीफ है, इन्हें तकलीफ है ये हुकूमत में बैठे हुए घुसपैठिए जो जाकर ऐवानों में बैठ गए। इन्हें डर है, इसी वजह से पहले शोर डालते थे इलेक्शन करवाओ। जब इलेक्शन की बारी आई तो जाके असेंबली के अंदर बैठ गए, हमने नहीं करवाने। तो ना कराओ, मेरी बात आज लिख लो। मैं ये बात कह रहा हूं, पूरे वजदान के साथ कह रहा हूं, पूरी सोच के साथ कह रहा हूं। बड़ी ईद से पहले तुम्हें इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे। ये कौम देखेगी, दुनिया देखेगी कि अवाम की ताकत क्या होती है, अवाम का समंदर क्या होता है। और तुम पंजाब से बाहर जाके जलसे कर रहे हो, कहते हो कि तख्ते लाहौर हमारा है, तो आए ना एक मीनारे पाकिस्तान जलसा करते हैं। आए ना आके करे नून लीग, शौक पूरा करे, इसे पता चले कि पब्लिक कितनी है। तुम हमेशा धांधली के साथ लाहौर को फतह करते रहे हो, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के फतह करते रहे हो, उनके चंद बंदों को मिला के साथ फतह करते रहे हो। निकलो ना बाहर, कहो कि मीनारे पाकिस्तान हम जलसा करने जा रहे हैं, करो तो सही। पिछले 20 साल में तो नहीं कर सके तुम, हमने तुम्हारे जलसे देखे हुए हैं, किस तरह तुम करते रहे हो। टीचर बुला के, एलडीए के मुलाजिम बुला के, पीएचए के बुला के, कारपोरेशन के बुला के, सरकारी मुलाजिमीन बुला के, तो आप मीनारे पाकिस्तान का मैदान भरने की कोशिश करते रहे हो। कभी आना तो सही, आओ ना, बड़ी हिम्मत है, आओ करो। लाहौर की पब्लिक, पाकिस्तान की आवाम अब तुमसे जवाब लेगी। ऐसे नहीं होगा कि लोटे भी बन जाओ, पुलिस भी असेंबली में घुसेड़ दो और तुम समझ रहे हो कि तुम बड़े ताकतवर हो। और तुमसे तो ज्यादा कमजोर
आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई हुक्मरान आया ही नहीं। तुमसे ज्यादा कोई कमजोर हुक्मरान नहीं आया। और चोर दरवाजे से साम्राज्य के इशारे पे, तागूती कुव्वतों के इशारे पे पाकिस्तान के अंदर आलाकार बनके तुमने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को गिराया। वो नहीं गिरे, तुम अपनी नजरों से गिर गए हो, अवाम की नजरों से गिर गए हो। जाओ पब्लिक में जाके पता करो, पब्लिक तुम्हारे बारे क्या अल्फाज कहती है। तुम्हें इतना नाज है तो फिर इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते? तुम्हें बड़ा नाज है, निकलो बाहर ऐलान करो। ये घोड़े का मैदान, पता चल जाएगा। रोज डड्डुओं की तरह टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अवाम साथ नहीं होती। अवामी लीडर वो होता है जो अवाम में आके फैसला करवाता है। आज इमरान खान बात कर रहे हैं, आज इमरान खान खुददारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए गैरत की बात कर रहे हैं। और तुम में तो हौसला ही नहीं है। एक कहता है कि पूरी कौम वेंटिलेटर पे है, एक कहता है कि बैगर कन्नड़ भी चूजर। और बेशर्मो, और क्या हम भिखारी हैं कि अमेरिका के आगे हाथ फैलाए? तुम भिखारी हो। तुमने इस वजह से अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान में साजिश की, क्योंकि अमेरिकन जो यहां पर थे उन्होंने तुम्हारी औलादों की जायदादें, तुम्हारी पूरी दुनिया की जायदादें तुम्हारे सामने रखी थी। तुम ब्लैकमेल हो गए। कितने साल जीना है? आज कैमरे की आंख भी नोट कर ले, जो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जायदादें बनाई हैं। जब ये दुनिया से जाए, हम हो ना हो तो कैमरा दिखाए कि किसी ने सरे महल, किसी ने एवनफील्ड के फ्लैट, किसी ने फ्रांस में जो जायदादें बनाई है कितनी कब्र में लेकर जानी है। जरूर कैमरा दिखाए, कैमरा इनको दिखाए कि जिन्होंने अपनी औलाद के लिए इस तरह की दौलत इकट्ठी की है, वो पीछे से हाथ उठा के दुआ भी नहीं करते। तुमने पाकिस्तान को बेचा है। पाकिस्तान मां है, ये हमारी मां है। रियासत मां होती है। तुमने रियासत का सौदा किया है, मां का सौदा किया है। बेशर्मो, गैरतमंद आदमी अपने वतन की बात करता है, अपने मुल्क की बात करता है। हमारी पहचान इस मुल्क से है, पाकिस्तान से है, सब हलाली परचम से है। ये दुनिया में हमारा वकार है। हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है। तुम्हारे पाकिस्तान के इंपोर्टेड लीडर मुसल्लत जो हो गए उन पे फख्र नहीं है। पूरी कौम इंपोर्टेड हुकूमत को मुर्दाबाद कहती है। तुम क्या समझते हो कि वानों के अंदर छुपकर तुम इलेक्शन से पर्दापोशी कर लोगे, भाग जाओगे? 20 के बाद देखना, 20 मई के बाद अवाम का ठेठे मारता समंदर इन तमाम गद्दारों को
इंपोर्टेड हुकूमत को, इनके आलाकारों को अवाम का समंदर अपनी लहर में बहा कर ले जाएगा और ये देखते रह जाएंगे। और आप लोग देखना, मैं बात फिर कर रहा हूं, बड़ी ईद से पहले इन्होंने इलेक्शन अनाउंस करना ही करना है। पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत आनी ही आनी है, हकीकी आजादी आनी ही आनी है। गुलामी नामंजूर हर बुजुर्ग का, हर मां का, बहन का, भाई का, बच्चे का, ओवरसीज पाकिस्तानी का हर दिल की आवाज है। गुलामी नामंजूर ये हर किसी की आवाज है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह, आप देखेंगे कि पाकिस्तान, एक दफा हमने कायदे आज़म की क़यादत में हमारे बड़ों ने अंग्रेजों से छुड़ाया था, हिंदू साम्राज्यों से छुड़वाया था। अब अमेरिका के आलाकार जो पाकिस्तान के अंदर है उनसे छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी तमाम दोस्तों से, भाइयों से